नमस्कार दोस्तों, आज एक और बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सागा में। और एक और महाभारत से जुड़ी कहानी के साथ मैं आप सभी लोगों के आगे मौजूद हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच था। इस युद्ध में अनेकों योद्धाओं ने अपनी भागीदारी दी थी। कुछ पांडवों के पक्ष से थे तो कुछ कौरवों के। मगर क्या आप उन खास शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में जानते हैं जो इस जंग में अपनी भागीदारी नहीं दे पाए? दोस्तों, आपको बता दें कि कहा जाता है अगर ये अति शक्तिशाली बुद्धिमान योद्धा अपनी भागीदारी इस जंग में देते तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। आपको क्या लगता है, धर्म की नहीं क्या अधर्म की होती जीत? पांडव नहीं कौरव इस जंग में विजयी प्राप्त करते। तो आइए स्पिरिचुअल सागा की इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि आज की इस खास वीडियो में हम आपको उन महान योद्धाओं के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ऐसे महान योद्धा के बारे में बताते हैं जो महाभारत के युद्ध में भाग लेते तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को युद्ध लड़ने आना पड़ता। महाभारत का वह सबसे शक्तिशाली योद्धा विदुर थे। विदुर महाभारत काल के एक शक्तिशाली योद्धा होने के साथ ही एक महान पुरुष भी थे। विदुर को यमराज का ही अवतार माना जाता है। विदुर इतने बलशाली योद्धा थे कि उनके पास सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों को चलाने का ज्ञान था। इस योद्धा के लिए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि विदुर महाभारत की ये जंग कौरवों की तरफ से लड़ते तो उनको स्वयं युद्ध में भाग लेने आना पड़ता, क्योंकि विदुर के आगे टिक पाना कोई आम बात नहीं थी। दोस्तों, आपको बता दें कि विदुर एक महात्मा और सच्चे व्यक्ति थे। वे हमेशा से ही धर्म की राह पर चलते रहे। वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। इसके साथ ही वे हमेशा कौरवों को गलत राह पर चलने से रोकते थे। उनके लिए कौरव पांडव एक समान प्रिय थे और संत व्यक्ति होने के नाते उन्हें युद्ध करना पसंद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। महाभारत के काल में विदुर एक ज्ञानवान और नीतिवान व्यक्ति थे। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं दूसरे योद्धा बलराम के बारे में। बलराम ने महाभारत युद्ध में हिस्सा लेने से पहले ही श्री कृष्ण से इस बारे में बात की थी। बलराम का कहना था कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके भाई हैं। ऐसे में किसी एक पक्ष में युद्ध में हिस्सा लेना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं कि यहाँ पर बलराम के लिए धर्म संकट की घड़ी थी। कृष्ण ने बलराम को समझाया कि धर्म संकट की घड़ी हर इंसान के जीवन में आती है। बलराम का कहना था कि उनका युद्ध में हिस्सा नहीं लेना ही उचित रहेगा और युद्ध के दौरान तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे। बताते हैं कि बलराम से भीम और दुर्योधन दोनों ने ही गदा सीखी थी। तो देखा दोस्तों, धर्म संकट सिर्फ मनुष्य के जीवन में नहीं बल्कि भगवान के जीवन में भी आता है। बलराम के आगे भी कुछ ये संकट ऐसा ही था। वह अर्जुन और दुर्योधन दोनों को अपना भाई मानते थे। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं उस महान तीसरे शक्तिशाली योद्धा के बारे में जो कुरुक्षेत्र भूमि में अपने युद्ध का प्रदर्शन नहीं कर पाए। यह योद्धा थे प्रभुवाहन। दोस्तों, कहा जाता है कि अर्जुन ने अपने वनवास के दिनों में विभिन्न प्रदेशों में जाकर भ्रमण किया था और उसी दौरान वह जा पहुँचे मणिपुर राज्य में। वहाँ वे चित्रांगदा से मिले और जब अर्जुन मणिपुर के राजा चित्रवाहन से उनकी बेटी चित्रांगदा का हाथ मांगने पहुँचे तो चित्रवाहन ने उनके आगे एक शर्त रख दी और कहा कि चित्रांगदा की जो भी संतान होगी वह मणिपुर राज्य की ही सेवा करेगी। अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले मणिपुर नहीं गए थे और ना ही उन्होंने प्रभुवाहन को युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। और यही कारण है कि ये महान शक्तिशाली तीसरा योद्धा कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं ले पाया था। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं उस
आखिरी महान योद्धा के बारे में जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था, और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न का महाभारत युद्ध में भाग ना लेने का कारण कहीं भी स्पष्ट तौर से नहीं बताया गया है। कहा जाता है कि प्रद्युम्न के अलावा उनके 7 भ्राता तथा पुत्र अनिरुद्ध ने भी कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया था, और यदि वह भाग लेते तो उन्हें अपने पिता श्री कृष्ण और अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ता, और ऐसी संभावना कम ही थी कि प्रद्युम्न युद्ध हार जाते, क्योंकि प्रद्युम्न अति शक्तिशाली योद्धा थे। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना महाभारत कुरुक्षेत्र में किन महान और बलवान योद्धाओं ने भाग नहीं लिया। हालांकि अंत भला तो सब भला। महाभारत के युद्ध में अधर्म पर धर्म की जीत हुई और अंत में पांडवों ने विजय प्राप्त की। मगर ये बात आज भी रहस्यमयी है कि यदि ये योद्धा भाग लेते तो क्या युद्ध का परिणाम कुछ और होता? क्या धर्म की नहीं अधर्म की जीत होती, या पांडव नहीं कौरव जीतते? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहना है तो स्पिरिचुअल सागा को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ऐसी स्पिरिचुअल कहानियाँ हर रोज़ हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।